Good morning to all of you. Here we are discussing the long question of our essay Public Transport in London and Delhi. So let's start our long question. Here, Public Transport in London and Delhi is an influential, useful essay written by Neeraj Chandra Chaudhary. राइटर कौन है इसका? नीरज चंद्र चौधरी. एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर इन इंग्लिश. आपका ये बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर है. कौन से लिटरेचर से बिलोंग करते हैं? ये इंडियन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं. एंड ही आस्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो बट देन ही रिजाइंड एंड डिवोटेड, यहाँ पे बेटा हिज आएगा, हिम नहीं आएगा, डिवोटेड हिज टाइम टू राइटिंग. इन्हें बुलाया गया किसके लिए? पोस्ट के लिए. ऑल इंडिया रेडियो जो है उसके एज ए डायरेक्टर के रूप में इन्हें बुलाया गया. बट इन्होंने क्या किया? ही रिजाइंड फ्रॉम दैट पोस्ट एंड डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू राइटिंग. अपना सारा टाइम किस चीज़ के लिए डिवोट किया? इन्होंने राइटिंग के लिए डिवोट किया. हिज फेमस बुक्स आर अ पैसेज टू इंग्लैंड एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन. इनके दो मोस्ट फेमस वर्क हैं. अ पैसेज टू इंग्लैंड, आपने इससे रिलेटेड एक और सुना हो, अ पैसेज टू इंडिया. अ पैसेज टू इंडिया बेटा वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है. ये जो है नीरज चंद्र चौधरी का ऐसे है, ये नॉवल है अ पैसेज टू इंग्लैंड. इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना. एंड देन ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अपनी ही लाइफ हिस्ट्री को जब हम पेन डाउन करते हैं देन उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी of an unknown Indian. In next paragraph, in this essay, Chaudhary clearly shows the difference between the attitude of English people and that of the Indians. In this essay, Neeraj C. Chaudhary present the difference between the lifestyle of the English people and the lifestyle of the Indian people. He compare both life of Indians and English people. He gets a chance here to comment on the talkativeness of Indians and the silence of English people. Here Neeraj C. Chaudhary discusses the main habit of Indians, that is the talkativeness. Talkativeness means बातूनी. जो Indians की बातूनी बात ज़्यादा बात करने की जो हैबिट होती है उसे क्या कहते हैं? टॉकेटिवनेस. तो इंडियंस की उस हैबिट पर कमेंट करने का इन्हें चांस मिला इस ऐसे के थ्रू. एंड द अदर थिंग इज़ द साइलेंस ऑफ इंग्लिश पीपल. साइलेंस ऑफ इंग्लिश लाइफस्टाइल. जो इंग्लिश पीपल हैं वो उनकी लाइफस्टाइल कैसी हैं? वो ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, वो मोस्टली साइलेंट रहते हैं. Life in London, even in the most crowded streets, seemed like a film of pre-talkie days. जो यहाँ पे वो इंग्लिश लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं कि जो इंग्लिश लाइफस्टाइल है, जो इंग्लिश पीपल हैं, उनकी हमें लाइफ देखकर कैसे लगता है जैसे कि साइलेंट मोड में हम जब पिक्चर वगैरह देखते हैं उसका प्रीव्यू देखते हैं देन हम किस तरह से साइलेंट हो जाते हैं. तो सेम वैसी जो है इंग्लिश लाइफस्टाइल है हमारी, मीन्स हमारी नहीं, इंग्लिश पीपल की. देन क्या कहते हैं? एक मिनट. एज दे मूव्ड इन टू द अंडरग्राउंड स्टेशन दे लुक्ड लाइक लॉन्ग लाइन्स ऑफ आंट्स गोइंग इन टू देयर होल्स. जब अंडरग्राउंड मीन्स आपने मेट्रो स्टेशन पे आप गए होगे देन यू कैन सी अंडरग्राउंड एरिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरग्राउंड एरिया. In the same way, English people, when they are in underground areas, they seems like a long line of ants. Ants means चींटियाँ. जो चींटियों की लॉन्ग लाइन होती है वो एक लाइन में चलती हैं. They seems like these. वो चींटियों की तरह हमें दिखते हैं. They seems like these ant. And these ants walking in a long line and going into their holes. और अपने होल्स में जाती हुई जैसे कैसे दिखते हैं वो जो अंडरग्राउंड एरिया में वो होते हैं. अगर हम ऊपर से देखें तो वो चींटियों की लंबी लाइन के जैसे
हमें दिखते हैं। एंड वो कहाँ जा रहे होते हैं, वो जैसे कि चींटियाँ अपने होल में जाती हैं, वो हमें वैसे ही दिखते हैं। द इटर्नल साइलेंस ऑफ दीज इनफाइनाइट क्राउड्स फ्राइटन मी। क्या होता है जब कोई इंडियन वहाँ जाता है, इंडियन मीन्स राइटर वहाँ जाते हैं, तो वो इस टाइप के साइलेंस को देखते हैं, तो ही इज़ फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ फियर। वो अपनी फीलिंग शो करते हैं कि इस तरह की कंडीशंस को देखकर, इस तरह के साइलेंस को देखकर मैं क्या हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। आई मेट दैट साइलेंस व्हेन फ्रॉम द स्ट्रीट्स। क्योंकि मैं कहीं भी वहाँ जाता हूँ, स्ट्रीट्स में जाता हूँ। आई वेंट इनटू द पब्स में जाता हूँ, रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो मैं हर जगह क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि चारों तरफ साइलेंस है, चारों तरफ शांति है। तो वो इस तरह की शांति को देखकर क्या है, डर जाता है। अपने इंडियंस में कहते हैं ना कि इतनी यहाँ पे शांति क्यों छाई है, कोई गड़बड़ हुई है, कोई किसी का झगड़ा हुआ है, तभी शांति होती है। तो सेम वही राइटर के साथ है। राइटर जब इस तरह के साइलेंस को देखते हैं तो ही इज़ फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ फियर, वो डर जाते हैं। एंड बोथ कैन बी क्राउडेड एट लंच टाइम। जो जिन प्लेसेस पर राइटर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लब्स हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये जो दोनों प्लेसेस हैं, ये लंच टाइम पे क्या होने चाहिए, क्राउडेड होने चाहिए। क्राउडेड होते हैं मोस्टली इंडिया में। बट आई हियर नो कन्वर्सेशन, बट मैंने वहाँ कोई कन्वर्सेशन नहीं सुनी। इन इंडिया ऑन द कंट्रेरी, ऑन दूसरी साइड पे हम इसके कंट्रास्ट में इंडिया को देखते हैं, सच प्लेसेस वुड बी बजिंग और इवन बोविंग विद टॉक। जो ये दो प्लेसेस होते हैं, अगर हम इंडिया में देखें तो आप नोटिस करोगे इन दो प्लेसेस पे काफ़ी इतनी धूम मची होती है, इतनी जो बातें हैं, हर पर्सन एक दूसरे से बात करता हुआ नज़र आता है। और बूफिंग होता है विस्तृत रूप से, बजिंग होता है गूंज। जो पर्सन हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन टुगेदर विद द सेम प्लेस, देन दे बजिंग, उनकी गूंज आपको क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। इस तरह की गूंज होती है उनकी। देन नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश मैन हैव हियर्ड सो मच अबाउट देयर हैबिट ऑफ साइलेंस। जो इंग्लिश पीपल हैं वो काफ़ी नॉन है किस चीज़ के लिए, अपनी हैबिट ऑफ साइलेंस के लिए। दे हैव हियर्ड द कॉमेंट मोस्टली फ्रॉम फ्रेंच मैन। वो मोस्टली अपने ऊपर कमेंट भी सुनते हैं। मीन्स कोई पर्सन अगर काफ़ी इंट्रोवर्ट है तो उसके ऊपर हम कमेंट करेंगे दैट ही इज़ अ इंट्रोवर्ट पर्सन, ही कैन नॉट शेयर हिज पर्सनल थिंग्स, हिज पर्सनल लाइफ टुगेदर विद अदर पीपल्स। देन वो कहेंगे, हम उस पर कमेंट करते हैं। एंड देन वो सेम चीज़ है जो इंग्लिश पीपल हैं, वो मोस्टली फ्रेंच पीपल से अपने ऊपर इसको लेके, साइलेंस को लेके कमेंट भी सुनते हैं। एंड अदर यूरोपियन पर्सन, जो अदर यूरोपियन पर्सन है वो भी जो इंग्लिश पीपल हैं उनके साइलेंस के ऊपर कमेंट करते हैं। इट इज़ दिस कंट्रास्ट, ये वही कंट्रास्ट है रादर देन द जर्नल फैक्ट ऑफ द साइलेंस। ये वही कंट्रास्ट है, यही कंट्रास्ट आई वांट टू प्रेजेंट इन दिस एसे। नेक्स्ट है आपका विच आई विश टू ब्रिंग। मीन्स मैंने जो बोला है, अब जो मैं चाहता हूँ इस ऐसे में शो करना, आई वांट टू शो यू बिकॉज आई हैव ऑलवेज ट्रेवल्ड बाय बस और बाय ट्रेन देन कार। यहाँ पे बेटा कार आएगा, यहाँ पे वर्ड छूटा हुआ है बच्चे का, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा बस में, ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ बजाय कि कार के। The car which there are no better place to observe the public behavior of a nation। किस कार में ट्रैवल करने के बाद आप क्या किसी पर्सन के पब्लिक बिहेवियर, जो पब्लिक होती है उनके बिहेवियर को जज कर सकते हो? नो, नेवर। देन it is the best way to travel by bus or by train in order to observe the public behavior, the public attitude, the public habits। तो उनके बिहेवियर को, उनकी हैबिट्स को जज करने का बेस्ट वे क्या है, टू ट्रैवल बाय बस और ट्रेन। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ इंडियन नेचर ऑफ कन्वर्सेशन।
यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में वी आर डिस्कसिंग नाउ द डिफरेंट हैबिट ऑफ इंडियन कल्चर. You can see the different type of habits of Indian in this paragraph. There are many example. इसमें बहुत से example हैं of Indian nature of conversation. जो Indian person हैं उनका nature कैसा है conversation का, किस टाइप से वो conversation करते हैं, इसके बहुत से example आप देख सकते हैं. Like if anyone want to know the time, अगर कोई person टाइम जानना चाहता है, मीन्स टाइम का उसे पता नहीं है. हैज़ नॉट गॉट अ वॉच, उसके पास वॉच भी नहीं है. ही सिंपली टेक्स अप द लेफ्ट हैंड ऑफ अनदर पैसेंजर. तो वो सिंपली क्या करेगा, वो अपने साइड में जो पैसेंजर है उसका लेफ्ट हैंड उठाएगा. देन ही कैन सी द एग्जैक्ट टाइम. तो वो क्या करेगा कि जो उसके साइड में पर्सन है उसका हाथ उठाकर अपने आप उसके हाथ को, लेफ़्ट हैंड को उठाकर टाइम को देख लेगा. तो ये उसका एक मैनर होता है. वो उससे ना तो पूछेंगे कि हे ब्रदर व्हाट इज़ द टाइम एट नाउ, पूछेगा नहीं, वो खुद ही उसका हाथ उठाकर देख लेगा. एंड द बसेज आर आल्सो फुल ऑफ कन्वर्सेशन, नॉट ओनली ऑन द पब्लिक टॉपिक बट आल्सो ऑन एम्बैरेसिंग प्राइवेट वंस. तो आप जब बसेस में ट्रैवल करते हैं तो बसेस क्या होती है, आपने नोटिस किया होगा, फुल ऑफ कन्वर्सेशन. जो ईच एंड एवरी पर्सन टॉक टू अदर वेदर ही इज़ अ नोन और अननोन. कोई भी पर्सन है बस में, चाहे वो उसका जानकार है या नहीं, वो हर एक पर्सन बातें करते हुए आपको नज़र आएगा. क्या होता है, बसेस आर फुल ऑफ कन्वर्सेशन. और उसमें टॉपिक क्या होता है उनकी कन्वर्सेशन का, ये नहीं कि वो पब्लिक टॉपिक पे अपना कन्वर्सेशन कर रहे हैं. नो, वो अपनी प्राइवेट लाइफ भी डिस्कस करते हैं. और ये नहीं अगर उसका नॉन पर्सन है तभी वो अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करेंगे उसके साथ, चाहे वो पर्सन नॉन है या अननोन है. वेदर ही इज़ अ नॉन और अननोन, each and every person discussing his private life, his private issues with the other person in buses or trains. बट आल्सो ये नेक्स्ट है आपका, बट आल्सो ऑन एम्बेरेसिंग प्राइवेट वंस, मीन्स अपनी प्राइवेट लाइफ को भी वो डिस्कस करते हैं. एंड नॉट ओनली बिटवीन एक्वेंटेंसेस, मीन्स नॉट ओनली अपने जानकार के साथ ही नहीं करते, अगर उनका कोई जानकार है केवल उसी के साथ नहीं करते, बट आल्सो बिटवीन पीपल हु हैव नेवर मेट बिफोर. ऐसे पर्सन के साथ भी वो अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करते हैं जो उनसे पहले कभी मिले ही नहीं. इफ़ एनी पैसेंजर वांट टू रीड अ न्यूज़पेपर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे आपके यहाँ तक 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं, एक वॉच को लेकर, देन सेकंड एग्जाम्पल इज़ कन्वर्सेशन, देन अब थर्ड एग्जाम्पल है रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे क्या कहता है राइटर, इफ़ एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज़. इफ़ एनी पैसेंजर वांट टू रीड अ न्यूज़पेपर, अगर कोई पैसेंजर न्यूज़पेपर रीड करना चाहता है, ही नेवर स्नैच अवे एनीबॉडीज़ पेपर, तो वो कभी भी दूसरे का पेपर छीनेगा नहीं. इट इज़ अ बैड मैनर्स टू स्नैच एनीथिंग फ्रॉम अदर पर्सन, इट इज़ अ बैड मैनर्स. तो इंडियन में ये बैड मैनर्स है ही नहीं, हमारे इंडियन ग्रेट हैं. तो वो क्या करेगा, बट दे टेक द पेजेस ही इज़ नॉट रीडिंग इन अ पोलाइट मैनर. तो वो क्या करेगा, वो सिंपली उठा लेगा जो पेजेस वो रीड नहीं कर रहा पर्सन, तो वो सिंपली उन पेजेस को उठा लेगा, उनसे ना तो मांगेगा और ना ही वो स्नैच करेगा. वो सिंपली क्या है, उन पेजेस को उठा लेगा इन अ पोलाइट मैनर, बहुत ही शांत स्वभाव से, शांत मैनर से उन्हें उठा लेगा. एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग दैम सेल्फ, और वो खुद ही, इतने सेल्फिश भी नहीं है हमारे इंडियन की वो खुद ही रीड करें. पेजेस उठाए हैं तो वो
अपने आसपास के पैसेंजर को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल उसने 3 पेजेस, अगर आपके सामने वाला पर्सन 3 पेजेस रीड नहीं कर रहा, उसने साइड में रख दिए, तो देन इंडियन क्या करते हैं, उन्हें उनका मन है न्यूज़पेपर रीड करने का, तो वो सिंपली पोलाइट मैनर से 3 पेजेस उठाएंगे, देन डिस्ट्रीब्यूट द अदर पैसेंजर। तो 3 में से 1 अपने पास रख के बाकी 2 को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारे इंडियंस होते हैं। एंड वन डे आई फाउंड दैट आई हैड ओनली 1 बैड रुपीज़। ये आपका 4th एग्जाम्पल है इंडियन कल्चर का, इंडियन नेचर ऑफ कन्वर्सेशन का। देन वन डे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है राइटर का, वो बता रहे हैं आई हैड अ बैड रुपी विद मी, यानी उनके पास 1 रुपये का सिक्का था जो कि काफ़ी बैड कंडीशन में था। एंड द कंडक्टर वुड नॉट टेक इट, और जो कंडक्टर है वो उसे रिसीव नहीं कर रहा था, मीन्स उसको नहीं ले रहा था। एंड इन सच अ सिचुएशन अ फेलो पैसेंजर स्नैच्ड दिस कॉइन फ्रॉम माई हैंड। तो ऐसी सिचुएशन में एक फेलो पैसेंजर ने क्या किया, उस कॉइन को मेरे हाथ से स्नैच कर लिया, छीन लिया। एंड ही टुक आउट 1 रुपी नोट, और उसने अपनी जेब से 1 रुपी नोट निकाला एंड गेव इट टू मी, और मुझे दे दिया। एंड पुट माई बैड कॉइन इन हिज पॉकेट, और जो मेरा बैड कॉइन था वो अपनी पॉकेट में रख लिया। इट वॉज सो अमेज्ड एट दिस इंडियन नेचर। मैं इंडियंस के इस नेचर को देखकर बहुत ही क्या हुआ, सरप्राइज्ड हुआ। देन आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट टेक प्लेस एट द स्टॉप बस स्टॉप्स, आई मीन टू से बस स्टॉप्स आएगा बेटा, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए इसे, बस स्टॉप्स इज़ इवन मोर आउट ऑफ ऑर्डरिंग बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड। जो आपके बस स्टैंड्स की जो कंडीशन होती है, अब राइटर उनको कंपेयर कर रहा है कि जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है वो उससे कैसे डिफ़र है। जो ऑर्डिनरी कंडीशन में भी जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है वो हमारे बस स्टैंड्स की कंडीशन से काफ़ी डिफ़र है करता है। अब एक एग्जांपल है राइटर का, एन स्ट्रेंज ओल्ड पर्सन विजिट इन द टाउन। जो एक स्ट्रेंज ओल्ड पर्सन है, एक बारी वो टाउन में आया। देन ही स्टार्ट्स कन्वर्सेशन विद मी, तो उसने क्या किया, मेरे पास आया। देन ही स्टार्ट्स कन्वर्सेशन विद मी, उसने मेरे साथ कन्वर्सेशन करनी स्टार्ट कर दी। एंड गेव ईच एंड एवरी पर्सनल डिटेल ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। देन उसने अकॉर्डिंगली विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स ही एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्राइवेट पर्सनल इश्यूज़ ऑफ हिज लाइफ विद मी। उसने डिस्कस किया कि उसने अपनी लाइफ का हर एक इशू मेरे साथ डिस्कस किया, मेरे साथ कन्वर्स किया। एंड व्हेन द बस केम, ये नेक्स्ट 2 वर्ड्स है, इन्हें काट दो बेटा। व्हेन द बस केम, जब बस आई, एंड आई प्रिपेयर टू मूव, जब मैं उसमें चढ़ने लगा, ही ऑफर्ड मी मैंगोज ऑफ हिज ओन ऑर्चार्ड। तो उसने अपने जो खुद के जो उनका बाग था तो उसके मैंगोज़ मुझे ऑफ़र किए। आई रिप्लाइड, मैंने कहा, थैंक यू वेरी मच, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, थैंक्स फॉर द दिस ऑफ़र। एंड द ओल्ड मैन सेड, तो ओल्ड मैन ने इसका क्या कहा, यू हैव गिवन मी द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, आएगा बेटा यहाँ पे कैंप्स नहीं आएगा, कंपनी आएगा। You have given me the pleasure of your company and I want to show you my gratitude for it। कि आपने अपनी इतनी अच्छी कंपनी मुझे प्रोवाइड की है तो मैं मैंगोज़ के रूप में उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आपको। तो ये आप काफ़ी वाइडफुल नेचर है, काफ़ी फ्रैंकली नेचर है अपने इंडियंस का, यहाँ पे इस ऐसे में शो होता है। एंड कंक्लूज़न है at last the author concludes this large-heartedness wiping out of the dislocation between public and private affairs, and this craving only for sympathetic in widest common nation. On the other hand, it makes us rational from the daringness of the public behavior of the English people.
अगर बेटा ये लाइन आपको डिफ़िकल्ट पड़ती है तो आप इसे लेफ़्ट आउट कर सकते हो इस लॉन्ग क्वेश्चन से। बट इसमें क्या किया गया है, इसमें जो हमारे इंडियंस हैं उनके लार्ज हार्टेडनेस की, जो हमारे इंडियंस की उदारता है, जो उनकी लार्ज हार्टेडनेस है, काफ़ी उदार दिल के हैं, अननोन पर्सन के साथ भी इतने फ्रैंकली हैं, मीन्स अपने कल्चर को, अपनी प्राइवेट लाइफ को शेयर करते हैं, एकदम से अपनी फैमिली की तरह उनसे बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी क्या है, फ्रूटफुल है। ये हमारे नेशन की जो है एक तरह से कह सकते हो आप, हमारे इंडियंस की यही पहचान है। और इसका कंपैरिजन हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ नहीं कर सकते। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें बिल्कुल आप एक तरह से साइलेंस देखोगे, और जो ये साइलेंस होता है ये क्या क्रिएट कर देता है आपके अंदर, रैशियल यानी कि जातिगत मतभेद, कि ये ऊंचा है ये नीचा है, इस तरह के जो अफेयर्स हैं वो क्रिएट कर देता है। उनका पब्लिक बिहेवियर है वो ऑथेंटिक नहीं होता। आपको वहाँ पे जो लाइफ मिलती है वो एज ए आर्टिफिशियल लाइफ होती है। वो हमारी जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है इंडियंस की, और इंग्लिश पीपल की क्या है, एक आर्टिफिशियल लाइफ आपको फील होगी, जो कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जो दोनों का ये मेन डिफरेंस है, और हम किसको प्रेफर करते हैं ये आपकी इस लाइन में शो किया गया है। बट यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि यू हैव टू राइट डाउन दिस, यू हैव टू लर्न दिस, इट इज़ नॉट एन इशू। Therefore, the present essay is very helpful tool for understanding the difference between Indian culture and Western culture। यहाँ से आप कंक्लूज़न स्टार्ट कर सकते हो। Therefore, इसीलिए जो प्रेजेंट ऐसे है वो काफ़ी हेल्पफुल टूल है। एक टूल होता है आपका यू कैन से मीडियम, एक मीडियम है आपका किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंस बिटवीन द इंडियन लाइफ एंड द वेस्टर्न लाइफ। जो हमारी इंडियन लाइफ है और जो इंग्लिश पीपल की लाइफ है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये आपका बहुत ही अच्छा साधन है, ये जो हमारा प्रेजेंट ऐसे है। इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल ऐसे एंड कन्वेइंग द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ। ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है और इंटरेस्टिंग वे में भी। इंटरेस्टिंग कैसे है, क्योंकि राइटर बहुत ही ऐसे कॉमेडियन एग्जाम्पल्स हमारे आगे रखता है जिससे कि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एंड कन्वे द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, और जो सोशल लाइफ के जो एस्पेक्ट होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट ऐसे में राइटर शो करता है। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग any question of your essays, then ask to me. Okay, God bless you all.